हम लोग बायोलॉजी में एनसीईआरटी बुक से प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस 5 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे 5.2.1। 5.2 में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन यानी मोनोहाइब्रिड, ठीक है। ऐसा क्रॉस जिसमें एक ही जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा अनुभव हम कर सकें, इसका अध्ययन कर सकें। एक जीन में जब डिफरेंस होता है तो उसको समझने के लिए हम 5.2 को पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। उसमें जो है 2 नियम है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को मेंडल ने 2 नियम में बांटा। जो 2 नियम क्या क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी 2 नियम को हम लोग समझेंगे। हम लोगों ने समझा है, थोड़ा और इसमें डिटेल देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रभाविता नियम, कि प्रभावी कौन अप्रभावी कौन। तो प्रभावी हम लोग देख रहे थे कि पेरेंट्स अगर ट्रू ब्रीडर है, कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला, तो F1 में क्या था? इसका जो गैमिट बनेगा वो दोनों टीटी बनता है, इसका भी यही। तो F1 जनरेशन में क्या था? एक कैपिटल एक स्मॉल वाला, यही ना सब बना था, सारे लंबे लंबे हुए थे। और F2 जनरेशन में क्या था? इसमें था एक कैपिटल टी वाला और 2 गो था स्मॉल टी वाला और 1 गो था स्मॉल टी वाला। तो 1 2 ये दोनों था सेम और ये अलग, 3 टाइप में था। तो ये जो डोमिनेंस है, ये टी यहाँ पर डोमिनेंट है किस पर? इस स्मॉल टी पर, जो ड्वार्फ प्लांट होता है। यही तो जिस नियम से ये ऐसा होता है उसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो इसमें क्या क्या दिखता है? उन्होंने 3 बिंदुओं में कहा है इसको। क्या कहा? पहला लॉ का पॉइंट क्या है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। कैरेक्टर जो होता है, क्या कैरेक्टर है यहाँ पर? लंबाई, उसमें दिख रहा है एग्जाम्पल में तो लंबाई का, लंबाई या तो ज़्यादा या कम, ये ना है लंबाई है। तो ये जो लंबाई का कैरेक्टर्स है वो कंट्रोल्ड हो रहा है किसके द्वारा? बाय डिस्क्रीट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट के द्वारा, कॉल्ड फैक्टर्स। उन्होंने मेंडल ने क्या कहा था उसको? फैक्टर्स। अभी हम उसको क्या कह रहे हैं? इसी को जीन कहते हैं। तो जीन के द्वारा यानी जीन्स के द्वारा कोई भी कैरेक्टर्स कौन कैरी करता है, कौन कंट्रोल करता है? एक फैक्टर्स करता है, एक जीन करता है, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। फैक्टर जो होता है वो पेयर में होता है, जोड़े में होता है, अकेला नहीं होता है। कोई भी लंबाई है तो उसका 2 गुण होगा, रंग है तो उसका 2 गुण होगा, जो भी चीज़ें फैक्टर्स है। तीसरा नियम है इन ए डिसिमिलर पेयर। तो पेयर कैसा होगा? या तो सिमिलर होगा, जैसे ये सिमिलर है ये सिमिलर है, या डिसिमिलर होगा, असमान होगा। तो ये कैपिटल और स्मॉल का मिश्रण, यही ना होगा। या तो समान होगा या असमान होगा। तो समान का तो पता चल गया, असमान में कह रहा है इन ए डिसिमिलर पेयर, ऐसा पेयर जिसमें दोनों अलग अलग हो ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स 2 जो पेयर में 2 गो है फैक्टर्स, उसमें पेयर में अगर वो डिसिमिलर है तो 1 मेंबर ऑफ द पेयर, एक उसमें से, हमेशा 2 में से एक जो है पेयर डोमिनेट्स, वो डोमिनेट करता है, वो प्रभावी होता है किस पर? द अदर्स। तो जो प्रभावी होता है उसको कहेंगे डोमिनेंट, और जो प्रभावित हो जाता है यानी जो अप्रभावी रहता है उसको रिसेसिव कहते हैं। तो 2 तरह के यहाँ पर फैक्टर्स में जो पेयर है, जिसको अभी एलील कहा जाता है, ये अगर असमान है, डिसिमिलर है, तो इसमें से एक
प्रभावी होता है दूसरे पर, तो जो प्रभावी होता है वो डोमिनेंट होता है, जो प्रभावी नहीं होता है वो रिसेसिव कहलाता है। ये मेंडल ने कहा। यही नियम को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। इट इज यूज्ड, अब इस नियम का क्या उपयोग है, क्या इससे पता करते हैं हम, तो कहा गया इट इज यूज्ड, ये उपयोग किया जाता है टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए। क्या एक्सप्लेन, क्या वर्णन करने के लिए, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स। कहता है एक्सप्रेशन होता है ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि एक ही कैरेक्टर वो एक्सप्रेस होता है ऑफ ओनली वन, एक ही, केवल एक कैरेक्टर्स वो एक्सप्रेस होता है ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स, माता पिता के कैरेक्टर में से। इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर एक डिफरेंस अगर है तो उसमें एक ही कैरेक्टर, या तो माँ या पिता दोनों में से किसी का एक ही कैरेक्टर वो दिखेगा। इन द F1, किसमें, F1 लेवल पर। यहाँ पर कौन प्रभावी हुआ, लंबाई, ये नहीं दिखा। यही कहना है कि दो पेयर में जो दो एलील है उसमें एक ही पेयर प्रभावी होता है। इसको शो करने के लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस की आवश्यकता है। एंड और कह रहा है कि द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ, दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है कब, इन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में लंबाई भी निकला और नाटा वाला भी निकला, छोटा और बड़ा दोनों भी निकला, वहाँ पर एक्सप्रेस हुआ। तो ये F1 और F2 में हमको सिद्ध होता है। इसको दिखाने का के लिए उपयोग किया जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस को। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स, ये और ये भी एक्सप्लेन करता है क्या, द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑफ 10 एट द F2। F2 लेवल पर हमको 3:1 का रेशियो में प्राप्त होता है। 3:1 क्या हुआ, 3 लंबे लंबे एक छोटे, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। दूसरा नियम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेट होना, सेपरेट होना। सेपरेट होना का मतलब अलग होना, इसी को हिंदी में कहते हैं विसंयोजन नियम। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना और विसंयोजन का मतलब होता है अलग होना। तो विसंयोजन नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें क्या कहता है, ये क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं कि कैसे अलग होता है। साथ साथ है, फिर अलग होता है, फिर साथ होता है, ये क्या है भाई। द एलील्स डू नॉट शो, एलील जो होते हैं उसमें वो शो नहीं करते हैं, क्या शो नहीं करते हैं, एनी ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग इसमें नहीं होता है, मिक्सअप नहीं होता है। एंड दैट, और क्या, बोथ द कैरेक्टर्स, दोनों कैरेक्टर छोटे और बड़े वाला, आर रिकवर्ड, फिर से रिकवर्ड हो जाता है, फिर से आ जाता है कब, इन द F2 जनरेशन। कहाँ पर रिकवर्ड हो जाता है, F2 जनरेशन पर। कौन सा, which is not seen at the F1 स्टेज, या F1 जनरेशन, जो लक्षण F1 में नहीं दिखा, ये छोटा वाला, वो भी F2 में दिख जाता है। ये कैसे, तो जो वहाँ अलग हो जाता है, जो उसमें छिप गया था, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक उसमें से अलग हो जाता है। तो जो छिपा हुआ है वो एक तो दिख ही रहा है लंबाई लंबाई, लेकिन जो छोटा वाला छिप गया वो भी दिख जाता है। तो बोथ कैरेक्टर्स F2 पर रिकवर्ड हो जाता है। द पेरेंट कंटेन, पेरेंट के पास क्या क्या होता है, 2 एलील्स, पेरेंट में 2 एलील होते हैं। ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, जिस समय गैमिट फॉर्म होता है तो उस समय 2 एलील्स निकलता है उससे। मान लो ये T है, कैपिटल T वाला, तो इससे गैमिट क्या क्या बनेगा, 2 गैमिट बनेगा ना, एक कैपिटल T, ये भी कैपिटल T बनेगा। अगर है पेरेंट ये, तो इससे गैमिट क्या बनेगा, एक कैपिटल T एक स्मॉल t, नहीं बनेगा। अगर पेरेंट है ये, इससे क्या गैमेट बनेगा, एक स्मॉल t एक स्मॉल t, यही ना गैमेट बनेगा।
यही कह रहा है कि द पेरेंट कंटेन 2 एलील्स, पेरेंट में 2 एलील होते हैं ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट फॉर्म के समय में। द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ ए पेयर, वो दोनों का जो पेयर है उसमें से एलील्स क्या करता है, सेग्रीगेट, अलग हो जाता है। किससे अलग होता है, फ्रॉम ईच अदर, आपस में अलग हो जाता है, जो मिला हुआ था अलग हो जाता है। कैसे, सच दैट, इस तरह से अलग होता है कि एक गैमिट रिसीव्स, एक गैमिट में रिसीव होता है ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स, ये दोनों में से कोनो एक ही चीज़ इसमें आएगा, ये दोनों में से कोनो एक ही चीज़ आएगा, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ आएगा, दोनों नहीं आ जाएगा, हमेशा एक ही अलग होगा। ए होमोजाइगस प्लांट, अब ये क्या कहा दिया, ये तो कहा दिया कि अलग होगा, अब कह रहा है होमोजाइगस। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की बात याद है, होमोजाइगस में सेम सेम होता है दोनों, हेटेरोजाइगस में अलग अलग होता है। होमोजाइगस का मतलब क्या होगा, ये इसको कह रहा है या फिर इसको कह रहा है, ये ना होमोजाइगस है। क्या कह रहा है, होमोजाइगस प्लांट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर। होमोजाइगस में दोनों एक जैसा है कि नहीं है, होमोजाइगस में दोनों एक जैसा है कि नहीं है, तो ये कहा कि होमोजाइगस में जो गैमिट बनता है वो सिमिलर होता है। ए हेट्रोजाइगस वन प्रोड्यूसेस, हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस क्या करता है, 2 काइंड्स ऑफ गैमिट, 2 प्रकार के गैमिट उत्पन्न करता है। ईच हैविंग 1 एलील, दोनों में प्रत्येक जो है एक एलील रखता है, विद इक्वल प्रोपोर्शन, बराबर अनुपात में, जितना टी ए कैपिटल है उतना स्मॉल टी है, दोनों अलग अलग है, दोनों बराबर है। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि गैमिट जब बनता है, गैमिट बनने में कौन सा प्रोसेस भाग लेता है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। इसमें गैमिट 2 बनता है, एक कैरेक्टर से, एक जीन से। एक जीन में 2 एलील होते हैं, पेयर होता है, दोनों अलग हो जाता है। होमोजाइगस है तो दोनों एलील एक जैसा बनेगा, हेटेरोजाइगस है तो ये अलग बनेगा। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों को मिला के कहते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों को क्या कहा दिए, लॉ ऑफ इसमें क्या हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी में आ गया। आगे हम लोग देखेंगे कि डोमिनेंस कितना होता है, पूरा पूरा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, साथ साथ चलता है। 2 नियम इसके साथ है, लॉ ऑफ को डोमिनेंस और लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस तरह से उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।